बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात कर रहे हैं वो आई रिलेटेड डिज़ीज़ है और इसको हम एम्ब्लायोपिया के नाम से जानते हैं, यानी कि लेज़ी आई। इसके अंदर हमारी एक आँख की नज़र कमज़ोर हो जाती है जबकि दूसरी आँख मुकम्मल तौर पर सही काम कर रही होती है। तो आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो इसका मतलब यह है कि एक आँख से नज़र आने की कमज़ोरी और एक आँख का मुकम्मल तौर पर सही होना इस बीमारी को कहते हैं। इट इज़ राइट और लेफ़्ट। इसमें कभी राइट आई की नज़र कमज़ोर हो जाती है या लेफ़्ट आई की नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस तरह की बीमारी को हम एम्ब्लायोपिया के नाम से जानते हैं। अब हम आज एम्ब्लायोपिया लेज़ी आई के बारे में स्टडी करते हैं और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे। नंबर 1, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन वीकनेस इन चिल्ड्रन। ज़्यादातर बच्चों में नज़र की कमज़ोरी का ये सबसे बड़ा कॉज होता है कि पहले उनकी एक आँख की नज़र कमज़ोर होती है, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनकी दूसरी आँख की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। तो अमूमन हमें चाहिए कि जब बच्चे इस तरह की शिकायत करें कि एक आँख की नज़र कमज़ोर हो रही है तो हमें उन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए। नंबर 2 है, इन दिस डिजीज़ वन आई अफेक्टेड द अदर इज़ ओके। एक आँख मुतासर होती है और दूसरी आँख की नज़र बिल्कुल सही रहती है, बाज़ दफ़ा सीधी आँख या बाज़ दफ़ा उल्टी आँख। समटाइम इट इज़ राइट एंड समटाइम इट इज़ लेफ्ट बिकॉज द ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग टुगेदर। एम्ब्लायोपिया मतलब अगर आपसे मैं कहूँ तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन के दो हिस्से आपस में मिलकर एक साथ काम नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे को ये मसला पैदा होता है कि जिस साइड का ब्रेन सही काम करता है उस साइड से हमें सही नज़र आता है और जिस साइड का ब्रेन काम नहीं कर रहा होता उस आँख से हमें कम नज़र आना या कमज़ोर नज़र हो जाती है। इट हैपन्स इन स्ट्रैबिस्मस मोस्ट कॉमनली। ज़्यादातर अगर किसी को भेंगापन है तो ये मर्ज़ का शिकार वो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं जिन्हें भेंगापन होता है, अमूमन उन बच्चों के जिनको भेंगापन नहीं है। एन इम्बैलेंस इन द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू आइज़, यानी दोनों आँखें आपस में मिलकर एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती क्योंकि एक का विज़न सही होता है और एक का विज़न कमज़ोर हो चुका होता है। यानी एक आँख की नज़र सही होती है, एक की कमज़ोर होती है, तो जब आपस में वो दोनों मिलकर एक चीज़ को फोकस कर रही होती हैं तो उस चीज़ के ऊपर फोकस सही नहीं बैठता है। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। अमूमन ये छोटी पैदाइश से शुरू होकर 6 से 7 साल की उम्र तक ये मर्ज़ रहता है और अगर प्रॉपर तरीके से न ट्रीट किया जाए तो फिर ये बड़ी उम्र तक मुंतकिल हो जाता है। ऑफन इनवर्ड और आउटवर्ड। अमूमन इसकी निशानी ये है कि जो आँख मुतासिर होगी या तो वो दूसरी आँख से ज़रा सी अंदर की तरफ धंस जाएगी या फिर ज़रा सा आँख बाहर की तरफ आ जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत दिखाती है तो फिर आपने इस वीडियो में बताई जाने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। हम कुछ इसके मेजर सिम्टम्स देख लेते हैं जिसकी वजह से ये अमूमन मसला हमें समझ आ जाता है। पेन इन आइज़, बच्चे जो है आंखों में दर्द की शिकायत करते हैं। इम्बैलेंस विजन, बच्चों को चीज़ों को सही तौर पर बैलेंस करने में मुश्किल होती है क्योंकि जाहिर सी बात है एक आँख सही दिखा रही होती है और एक आँख कम दिखा रही होती है। वीक आई साइड, इस तरीके से एक आँख के मुतासर होने के बाद कुछ अरसे के बाद दूसरी आँख भी मुतासर हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे का विज़न ख़राब हो जाता है। बलरिंग, धुंधलापन पैदा होता है, बच्चा चीज़ों को फोकस नहीं कर पाता, उसे हर चीज़ क्लियर एंड कट नज़र नहीं आ रही होती। ब्लैक स्पॉट्स, आंखों के सामने काले स्याह धब्बे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फैट विजन ब्लॉकिंग, और धुंधलेपन की वजह से बाज़ दफ़ा विजन ब्लॉक हो जाता है। एक या चंद सेकंड के लिए सामने दिखाई जाने वाली चीज़ जो है मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। स्क्विंटिंग, स्क्विंटिंग का मतलब है कि एक आँख का दायरे में रहना और दूसरी आँख का दायरे से बाहर निकल जाना। इस तरीके की कंडीशन में भी आप महसूस कर सकते हैं कि बच्चे को लेज़ी आई की डिज़ीज़ हो चुकी है और अब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हेड टिल्टिंग डाउनिंग, ऐसे बच्चे का जो सर है वो आगे की तरफ झुकता है क्योंकि दिमागी तौर पर वो चीज़ों को फोकस ना करने की वजह से उसे जब चीज़ें सही तौर पर आइज से फोकस नहीं हो रही होती तो उसके माइंड और ब्रेन की मूवमेंट जो है डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से उसका हेड आगे की तरफ झुकता है। तो ये एम्ब्लायोपिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ ट्रिगर्स देख लेते हैं जिनकी वजह से बीमारी पैदा होती है और हमें ज़्यादा तकलीफ देती है। प्रीमेच्योर बर्थ, यानी अगर बच्चे की पैदाइश काबिल वक्त है, 9 मंथ से पहले का है तो फिर ये मसला पैदा हो सकता है। अनेमिया, खून की कमी, ख़ासतौर पर रेड ब्लड सेल्स की कमी अगर है तो भी ये मसला पैदा हो जाएगा। वाइटामिन डेफिशिएंसी, अगर बच्चे के अंदर वाइटामिन की कमी है यानी पुअर न्यूट्रिशन से कम खुराक मिली है, सही ग़िज़ा नहीं मिली है तो भी उसके अंदर एक आँख की नज़र की कमज़ोरी का मसला पैदा होगा। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि ख़ानदानी तौर पर भी ये मर्ज़ एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। टू मच रीडिंग, बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से भी ये पड़ता है असर, और यानी वो बच्चे जो स्कूलों में बहुत ज़्यादा पोजीशंस कॉन्शियस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से ये बीमारी पहले एक आँख की नज़र कमज़ोर होना और फिर दूसरे आँख की नज़र कमज़ोर हो जाती है। ब्रेन इंजरी, अगर किसी वजह से सर की चोट लगी है तो भी ये मसला था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक आँख की नज़र के कमज़ोर होने की बीमारी है जो अमूमन बच्चों में पैदा होती है।
In this condition, brain focuses more on one eye and does not fully acknowledge the images seen by the amblyoptic eye, poor vision in this eye. इसके अंदर होता क्या है कि दिमाग सिर्फ उस आँख से इमेजेस को रिसीव कर रहा होता है जो सही देख रही होती है, और जो दूसरी आँख विजन को कमज़ोर तौर पे देख रही होती है या वीक आई होती है, उसके इमेजेस को वो पिक नहीं करता। इस वजह से वो फोकस दोनों आँखों का एक जैसा नहीं बना सकता। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपने इस मर्ज़ में इस्तेमाल करनी है। अब वो चाहे छोटा बच्चा या बड़ी उम्र का फ़र्द है, आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। नंबर 1 मेडिसिन हमारी है फॉस्फोरस, जिसको आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी 200 की ताकत में। इसका जो मेन फंक्शन है वो फॉर बलरिंग और डिमनिंग विजन, यानी कि आँखों में धुंधलापन हो जाए इस वजह से एक आँख में, और फिर उसकी नज़र कमज़ोर हो जाए, तो फिर हमने इस दवा का इस्तेमाल करना है। नंबर 2 मेडिसिन हमारे पास अमोनियम कहलाती है। ये अमोनिया कम के नाम से 200 पावर पोटेंसी में, इसको आप अमोनिया भी कह सकते हैं और अमोनिया कम भी कह सकते हैं। 200 पावर पोटेंसी में आपने ये भी लेनी है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है वो स्मोकिंग, यानी कि जब बच्चा ये शिकायत करे कि मुझे हर वक्त धुआं सा दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, डिमनेस ऑफ साइट और उसकी नज़र कमज़ोर हो रही हो, तो फिर हमने इस मेडिसिन को भी इसके साथ इस्तेमाल करना है। नंबर 3 हमारे पास है चाइना, 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है फॉर वीकनेस ऑफ विजन फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब बच्चे को दूर की चीज़ कम दिखाई दे एक आँख से, तो हमने इन दवाओं को इस्तेमाल करना है। अब आपने इन तीनों दवाइयों को मिला के इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो ये डिजीज़ का मसला है, इशू है, वो आपका ख़त्म हो जाए। हाउ टू यूज़ दिस मेडिसिन, किस तरह यूज़ करेंगे? 10 ड्रॉप्स इन 1 सिप ऑफ बॉइल्ड वाटर, आपने 10 कतरे एक घूंटनी गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त 1 नंबर, 2 नंबर जो है वो दोपहर के वक्त, और नंबर 3 जो है वो आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करनी है। यानी सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त आपने जब भी यूज़ करना है 10 कतरे एक घूंटनी गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। 10 दिन तक आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप 5 दिन का वक्फा देंगे और फिर दोबारा से 10 दिन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। इफ़ योर डिजीज़ इज़ क्रॉनिक 2 to 3 years और मोर, अगर आपका ये मर्ज़ 2 या 3 साल पुराना हो चुका है या इससे ज़्यादा पुराना है, पेचीदा हो चुका है, तो कांटेक्ट करें डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्कस योर केस इन डिटेल एंड गेट प्रॉपर मेडिसिन। अपना केस डिस्कस करें और प्रॉपर मेडिसिन रिकमेंड करवा के हासिल करें ताकि आपको मसला ये हल हो जाए। और अगर इब्तदाई मर्ज़ है तो इस वीडियो में बताई जाने वाली अद्वियात को इस्तेमाल करें, और अगर मर्ज़ पुराना है तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।